जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों की आवर्तीता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड हिज प्रॉपर्टीज। क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा तो हम कह सकते हैं तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे। किन किन साइंटिस्ट ने तत्वों के बारे में बताया था उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, पूरी एनालिसिस। डावे-रायडर के त्रिक नियम के आधार पर क्या बताया गया, उसके बाद न्यूलैंड्स के अष्टक नियम पर क्या बताया गया। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को एक और नाम से दर्शाते हैं दोस्तों, क्या है वह, सारेगामापा यानी संगीत के स्वर के नियम। अगला है क्या दोस्तों, तो हम कह सकते हैं मेंडलीफ का नियम। मेंडलीफ के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे हैं मोजले जी दोस्तों। मोजले जी आधुनिक आवाज सारणी के जनक माने जाते हैं, तो इसको बढ़िया से पढ़ना दोस्तों। हम कह सकते हैं कि यह जो है कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए और जो हमारे आगे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं सब में यह मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कुछ ट्रिकों के माध्यम से पूरा का पूरा हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तीता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड हिज प्रॉपर्टीज। क्या होगा दोस्तों, तो एक नाम है वह है डाबे राइनर के त्रिक नियम। डाबे राइनर के त्रिक नियम के आधार पर क्या था दोस्तों, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले भी बता चुके हैं, हालांकि इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। डाबे राइनर के त्रिक नियम पर 3 ठो एलिमेंट्स लिया गया। 3 एलिमेंट्स, अब 3 एलिमेंट्स आप डायरेक्ट किसी को नहीं ले सकते हैं दोस्तों। 3 एलिमेंट्स में क्या लेंगे, 3 एलिमेंट्स में हम कह सकते हैं कि वह उनके गुणधर्म सेम होना चाहिए। जैसे गुणधर्म सेम में हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों लिथियम। क्या लेंगे, लिथियम। फिर अगला क्या है दोस्तों, तो अगला लेंगे सोडियम। क्या लेंगे, सोडियम लेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद वाला तत्व लेंगे, हम कह सकते हैं पोटेशियम। क्या लेंगे, पोटेशियम लेंगे दोस्तों। लिथियम लिए, सोडियम लिए और पोटेशियम लिए। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके जो भार होते हैं दोस्तों वह होते हैं 7, इनके 23 होते हैं और इनके तो हम कह सकते हैं कि 39 होते हैं। कितने होते हैं, 39 दोस्तों। हम यही क्यों लिए, तो यह इसलिए लिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, हालांकि परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। थोड़ा सा हम इसको टॉपिक से हटकर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। क्यों, क्योंकि इनके गुणों को दर्शा रहे हैं, गुण कैसे हैं। तो हम कह सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबसे पहले कई प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। हम कह सकते हैं क्या कि एक है नील्स बोर के नियम, के एलियम का नियम जैसे जैसे बोलते हैं। एक है अफवायु का नियम, किसका, अफवायु का नियम। एक हमारा नियम है, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से किया हूँ। वह नियम क्या है, हीलियम और उसके बाद क्या है नियान, हीलियम नियान आर्गन। हीलियम का 2 होता है दोस्तों, नियान का 10 होता है और आर्गन का 18 होता है। तो तत्व पर डिपेंड है कि वह तत्व किस पर है, किसके लेवल पर है, यानी कि वह जहाँ पर कम पड़े बस वहीं से स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 है दोस्तों, 3 का 10 से तो मुकाबला हो नहीं सकता। 3 2 के मुकाबले है। कितना अधिक है, 3 कितना अधिक है, फिर से बोलो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि इसका आयन जो होगा कितना होगा, पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 11 है। 11 किसके नजदीक में है, 2 के 18 के, नहीं सर, 2 और 18 के नजदीक में नहीं है, 10 के नजदीक में है। कितना यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 ठो अधिक है, 1 ठो अधिक है, इसलिए हम पॉजिटिव आयन दर्शा दिए। फिर आते हैं दोस्तों 19, और 19 यहाँ पर 19 है दोस्तों। 19 किसके नजदीक में है, 18 के। महत्वपूर्ण है, जरा एक बात बताइए, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा। सबसे पहले हम इनको लेते हैं, इनका नाम क्या है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं दोस्तों, इन्हें हम अगर बोले तो हम कह सकते हैं क्षार धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर दोस्तों, हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने हैं, तो हम हाइड्रोजन के स्थान पे न लगा कर टिक जी दोस्तों, हम यहाँ पर इस तरह से निकाल रहे हैं। ये क्या है, क्षार धातु है। क्या है, क्षार धातु, क्षार धातु है दोस्तों। क्षार धातु है। एक चीज और कॉमन है, वह है
कि इन सभी धातु को, ये सभी मेटल्स हैं दोस्तों, इन सभी मेटल को हम कह सकते हैं चाकू से काट सकते हैं। इससे चाकू से काट सकते हैं। सब भौतिक गुण हमको बता दें दोस्तों। चाकू से काट सकते हैं किसको? क्षार धातुओं को। क्षार धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। यह क्षार धातु ही क्यों बोला जा रहा है? यह आपका अगला जो बढ़ेगा दोस्तों, अगला क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु। लेकिन ये सभी का एनालिसिस करेंगे। सभी का करेंगे। जरा एक बार लिथियम को लेते हैं। क्या? लिथियम को लेते हैं। और लिथियम लिए, लिथियम को क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए यहाँ। जी दोस्तों, प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो कट हो गया, तो एक बार फिर से देखना। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मिला क्या कि हमने अगले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया था उसमें क्या था? तो उसमें यह मिला था कि लिथियम लिए, लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है। एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो हमें मिलेगा ना, कि मैक्सिमम डाल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम से कम भी डाल सकते हैं। जैसे लिथियम लिए थे, लिथियम एक बार फिर से लेते हैं। 3 है, 1s2, 2s। अब 2 है दोस्तों, 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 ही है। 3 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। 2 1 3, बस बात खत्म हुआ। अब आते हैं किसको? सोडियम को लेते हैं। यहाँ पर सोडियम यानी कि हमने सोडियम 11 होता है ले लिए। अब सोडियम 11 आते हैं क्या? 11 के नज़दीक में इतना आएगा। लेकिन 3s, यहाँ पर 3s2 नहीं होगा दोस्तों, 3s1 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर इतने के नज़दीक में कौन आ रहा है? तो हम कह सकते हैं नियान आ रहा है। हम यहाँ नियान डायरेक्ट रख रहे हैं दोस्तों। आप लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके बाद क्या होगा? तो 3s1 आएगा। मेन चीज़ यह है दोस्तों कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में जो मिलेंगे, वह लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सभी में आएंगे। सभी में जैसे 2s1 आया तो यहाँ पर 3s1 आएगा। अब हाइड्रोजन को लेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन एक होता है, 1s1 होगा। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, जितने भी होंगे पोटेशियम के लिए 4s1 होगा। उसके नीचे वाले जो हैं लास्ट में 5s1, 6s1, 7s1, इस तरह से बनते हुए चले आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह के हमारे जो क्षार धातु है दोस्तों, इन्हें हम क्षार धातु बोलते हैं। चाकू से काट सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है। अब एक चीज और है, वह क्या है? संयोजकता। संयोजकता दोस्तों हम लिखेंगे संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी और हिंदी क्या होगा दोस्तों? संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता क्या है? तो संयोजकता का डेफिनेशन थोड़ा सा बताएंगे। संयोजकता का डेफिनेशन यह बताता है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित, क्या फिर से बोल रहे हैं, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। फिर से सुनो, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जरा आप एक बात बताइए सर, हम किसका ज्ञात करें? यहाँ से यहाँ तक किसको लें? तो सर आप सोडियम ले लीजिए। क्या लें? सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अब हमारे नियम के आधार पर, अफवाह के नियम बहुत सरल था दोस्तों, लेकिन हमने जब नियम बनाया तो वह नियम फ्लॉप हो गया। वह नियम क्या है? जरा बस जब लेना क्या है? बस लेना है 2, 10 और 18। 2, 10, 18 क्यों लिए हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। पहले उसको बाद में पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन अभी से सुन लो, यह बोलते हैं अक्रिय गैस, या अक्रिय तत्व लिख देते हैं, सबसे बेटर होगा। अक्रिय तत्व अक्रिय इसलिए है कि यह जो है इनके कोष फलफिल्ड है। क्या है? इनके कोष भरे हुए हैं। यह भी भरे हुए, यह भी भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं जब इनके बारे में आएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर 2, 10, 18। तो जरा एक बात बताइए सर, यह जो 2 है ना, तो सॉरी 11 है, जो ना तो 2 के नज़दीक में ना तो 18 के नज़दीक में, किसके नज़दीक में है? 10 के नज़दीक में है। 10 के नज़दीक में है, कितना अधिक है? तो इसका अधिक संख्या कितना है? तो सोडियम एक बार फिर से लिखेंगे, और अधिक 1 है। अधिक कितना है? 1 अधिक है, इसलिए हमने पॉजिटिव रख दिया। आयन तो पॉजिटिव हो गया। आयन क्या होगा? आयन प्लस 1 होगा। और संयोजकता कितना होगा? संयोजकता जो है, संयोजकता कितना होगा? तो संयोजकता होगा दोस्तों 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा।
क्या यही का हम फाइंड कर सकते हैं? सर आप इसको बता तो दिए, हम अगला फाइंड करना चाहेंगे। अगला हम तत्व दे रहे हैं, अरे कोई तत्व दो ना, कोई भी तत्व दो, जरा इसमें से कोई भी तत्व दो, हम लेते हैं। एक चीज है दोस्तों, वह है इसको अभी मत लेना, इसको अभी मत लेना। क्यों नहीं लेना है? यह संक्रमण है। क्या है? संक्रमण एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको छोड़ करके चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सर आपको दे रहे हैं मैग्नीशियम, अरे मैग्नीशियम ही लेते हैं, मैग्नीशियम ही लेते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है सर। अरे 12 होता है, किसके नज़दीक में है? तो हम कह सकते हैं 10 के नज़दीक में। कितना अधिक है? 2 अधिक है ना। जरा कहीं भी देख लेना, कहीं भी बुक में देख लेना, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है कि नहीं, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है कि नहीं। अब संयोजकता कितना होगा? संयोजकता होगा दोस्तों 2। संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। अरे सर यही नहीं, अब थोड़ा सा हम पी में चलते हैं। यहाँ पर क्या है? तो हम थोड़ा सा लिखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर एस ब्लॉक लिखा, यह क्या है? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है। यह क्या है? यहाँ पर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हम थोड़ा सा है तो और, लेकिन हम इसको यहीं पर मिटा करके अब एक और है, वह है एफ ब्लॉक के तत्व, उसी को भी लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व में 14 ठो होते हैं। अब 14 ठो आपको हम भर तो नहीं सकते दोस्तों, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझाएंगे कि एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ठो और डाल दे रहे हैं, 14 ठो होते हैं। अब एक को बोलते हैं लेंथेनाइड, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो कि यह क्या है? एफ ब्लॉक है। क्या है? एफ ब्लॉक है। बस इतना समझना दोस्तों, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। हम सभी को ब्लॉक कर लिए। अब आप सर लीजिए जरा जरा क्या ले लें, क्या ले लें? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन हम एन ले लिए। अरे एन किसके नज़दीक में है? जरा देखो, नाइट्रोजन आपका 7 है, 7 किसके नज़दीक में? 2 के नहीं। अरे जरा कंपेरिजन करो, 10 के नज़दीक में है, 7 के किसके नज़दीक में है? नाइट्रोजन जो है वह किसके नज़दीक में है? 10 के नज़दीक में है। यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 होने की वजह से इसकी जो आयन होगी एन 3 निगेटिव, एन 3 निगेटिव। एक चीज और है, एक चीज और क्या है? अगर यह इतना ना हो ना, थोड़ा एक माइंड और घुमाना, माइंड यह घुमाना है कि इन दोनों को लास्ट में, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर आपका बचे हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके? अफवाह के नियम के आधार पर, अफवाह के नियम के आधार पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 1s2 2s2 2p3। अब यह दोस्तों, यह जो है वह यह अक्रिय है। अक्रिय होने के बाद जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, अक्रिय होने के बाद जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वह बच रहे हैं 5। तो संयोजकता कितना होगा दोस्तों? संयोजकता या तो 3 होगा या तो 5 होगा। संयोजकता या तो 3 होगा या तो 5 होगा। आपका विशेष रूप से 3 ही होगा। कितना? विशेष रूप से 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का पेंटा भी बैलेंस बनाता है, जैसे अमोनियम, और उसके बाद अमोनिया तो है ही दोस्तों जी। तो इस तरीके से हमने इसको लिया। अब नाइट्रोजन लिया। अब आप अपने आप से फाइंड कर लेना दोस्तों, फाइंड कर लेना। अगर किसी का न मिले तो बोलना। एक ठोर बताएंगे, क्लोरीन का बताएंगे। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है 17। अब 17 किसके नज़दीक में? 18 के नज़दीक में। तो हम यहाँ पर फिर से आगे बढ़ेंगे। कितना हमारा अगर लेंगे तो 18 पहुँचने के लिए हमें एक निगेटिव लेना पड़ेगा। आयन कितना होगा? आयन -1 होगा। और संयोजकता कितना होगा? संयोजकता 1 होगा। अब आप चाहे माइनस में लिखिए चाहे वैसे लिखिए, संयोजकता सिर्फ नॉर्मली लिख दीजिए जी दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और नाम से देते हैं, यह है क्षारीय मृदा धातु। लिख लेना, क्षारीय मृदा धातु। क्या है दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु। आप अपनी कॉपी में लिख डाला दोस्तों। हमारा जो है यह दूसरे वाला, यह ब्लॉक का दूसरा जो है वह होगा क्षारीय मृदा धातु। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे? जैसे मैंने बेरिलियम लिया, बेरिलियम के यहाँ पर 4 होता है, तो 1s2 2s2 होगा दोस्तों। 1s2 2s2 4 हो गया। अब आप इस मैग्नीशियम को लेंगे, मैग्नीशियम को हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों। मैग्नीशियम को 1s2 2s2 2p6 3s2,
यानी कि 2 3 4 5 जितने भी होंगे उनके बाहरी कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। बाहरी कक्षाओं में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो संयोजकता है इनकी 2 ही होती है। जी दोस्तों, तो आज का सेक्शन जो यस ब्लॉक के थे, यस ब्लॉक मैंने पूरा पढ़ा दिया। यस ब्लॉक मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में क्या है? हमने बोरान लिया। इसको एक चीज है और दोस्तों, इसको हम फैमिली बोलते हैं। जैसे यस ब्लॉक के तत्व तो फैमिली ऑफ हाइड्रोजन, फैमिली ऑफ बेरिलियम, फैमिली ऑफ बोरान, कार्बन, फैमिली ऑफ नाइट्रोजन, फैमिली ऑफ ऑक्सीजन, फैमिली ऑफ फ्लोरीन, यानी इसको हम एक और नाम से जानते हैं। वह नाम क्या है? तो हैलोजन परिवार के तत्व। किसके? हैलोजन। हैलोजन हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्वों में आप कई प्रकार से पढ़ेंगे और इसमें क्या है? तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बहुत से हैं दोस्तों, बहुत से हैं। बस आपको सिर्फ नॉर्मली समझना है। अब उसके बाद क्या है? तो हम जरा बोरान खोल लें। अब नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बोरान ले रहे हैं दोस्तों। बोरान लेने पर हमें साथ मिल रहा है 1s2 2s2 2p। अरे सॉरी दोस्तों, चला एक बात बताओ, 5 है, 2p1 होगा कि नहीं? 2p1 होगा कि नहीं? अक्रिय देखेंगे, अक्रिय यहीं पर हो रहा है दोस्तों समाप्त। उसके बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बोरान के लिए 3 पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या होंगे? 3 पॉजिटिव। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम ले रहे हैं। एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम Al ले रहे हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 हो रहा है दोस्तों। 3s1 होने की वजह से क्या होगा? यह क्या होगा? इतना इतना आपका 3s2 सॉरी 3s2 2 3p1 होगा। अब जो इतना है दोस्तों, इतना हमारा अक्रिय बना रहा है। एक बार देख लो क्यों? क्योंकि 10 हो गया, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। बचे 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एल्यूमिनियम 3+ हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 3+ हो जाएंगे। एक चीज और नोट करना दोस्तों, वह बात क्या है? तो हम कह सकते हैं वह बात यह है कि यस ब्लॉक के कोई भी तत्व हों, उनके बाह्य कोश में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन होने पर कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान देना कि यस ब्लॉक के तत्व हमेशा त्याग करते हैं। यस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? हमेशा त्याग करते हैं दोस्तों। तो आज का सेक्शन दोस्तों कैसा रहा? हमने इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाया और उसके बाद कार्बन परिवार के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पाया क्या? 2p1 में पाया। कार्बन को लेते हैं। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या मिलेगा? कार्बन लिए और उसके बाद होगा 1s2 2s2 2p2। क्यों हो रहा है? कार्बन का 6 होता है, 2 4 6 जो कि मैच कर रहा है। कार्बन के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन लेंगे दोस्तों। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होगा दोस्तों। 3p क्या होगा? 2 होगा। अब काउंट करते हैं। यहाँ पर यह तो हो गया 10 दोस्तों। 10 के बाद क्या होगा? 14। लास्ट में देखेंगे 2 3 और p में कितने? 2 आ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों होंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता हुआ चला जाएगा। आगे कर लेना दोस्तों। अब आगे क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर n क्या होगा? n आपका 7 है। यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 होगा दोस्तों। 2p3 हुआ। अब एक चीज और है, हम आयन को वैसे पता करेंगे। आयन को हम अभाव के नियम पे भी कर सकते हैं कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n को हम 3 निगेटिव अगर कर देंगे, यहाँ से लोन लेकर के इधर पूरा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि हमने 3 ठू लेकर के इधर भरपाई कर लिया। तो यहाँ पर आयन कितने बन गए? 3 निगेटिव बन गए। बोलो निगेटिव पॉजिटिव समझ में आया कि नहीं? निगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहे हैं तब तो और बढ़िया है। समझ में आ रहे हैं तो और बढ़िया। यहाँ 3 निगेटिव होगा, फिर से एक बार देख लेना। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन को लेंगे। कौन? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। यहाँ पर O को लेने पर यहाँ 8 है तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने हैं? 4 हैं।
तो यहाँ पर हम 6 लेने के लिए कितने लेंगे, 2 ठो कॉमन उधार ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। हमने कितना लिया, तो हम कह सकते हैं आयन इस तरीके से निकलते हैं, इनकी संयोजकता भी यही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर क्या है, हमें मिल रहा है फ्लोरीन, हम यहाँ पर F ले रहे हैं, 9 होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p5, 2 4 और 5 9 होगा, 9 मैच कर रहा है। अब यहाँ P को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, P को भरने के लिए हम कह सकते हैं P को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि फ्लोरीन निगेटिव। फ्लोरीन निगेटिव होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 होगा। ये दोस्तों यहाँ पर यह निगेटिव हो गया। इस तरह से हमने जो टॉपिक पढ़ा, जैसे इसके आयन है वैसे इसके आयन होंगे, जैसे इसके आयन है वैसे इसके आयन होंगे, नाइट्रोजन के आयन, फास्फोरस के आयन, ऑक्सीजन के आयन, सल्फर के आयन, फ्लोरीन के आयन और क्लोरीन के आयन सब सेम होंगे दोस्तों। इसीलिए कहा गया ना कि इनके गुणधर्मों का आवर्तिता है, इनके गुण किस प्रकार के हैं, इनके गुणों को किस प्रकार हमने पढ़ा। तो आज का टॉपिक कैसा समझ में आएगा दोस्तों। तो एक ठो और बताएंगे, उसके बाद क्या है कि अब हम बंद करेंगे। यहाँ पर है हीलियम, हीलियम लेंगे, हीलियम 2 है, 1s2, बात खत्म हो गया, 1s2। अब आते हैं कौन, हम कह सकते हैं नियान, 10 है तो होगा 1s2 2s2 2p6। सब कक्षाएं दोस्तों भरे जा रहे हैं, भर चुके हैं, क्या हुए हैं, भर चुके हैं। एक ठो और ले रहे हैं, वह है आर्गन, आर्गन का 18 होता है। चलो एक बार देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर और भर दिए, तो हमारा जो है यह फुलफिल्ड यानी भरा हुआ है।